हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 का जो है ऑलरेडी पार्ट 4 जो है हम लोग कवर कर चुके थे। आज जो है हम लोग पार्ट 5 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहेगी। टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा, हर कन्फ्यूजन का सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। और जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसी जनरेटर्स देखेंगे, ठीक है आज। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ से। ये हम लोगों का टॉपिक है डिसी जनरेटर का वर्गीकरण, ठीक है, जनरेटरों का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए, डीसी जनित्र के वर्गीकरण को निम्न आरेख में दर्शाया गया है। मुख्य रूप से इनका वर्गीकरण जो है प्राइम मूवर के आधार पर तथा जो है उत्तेजन प्रणाली के आधार पर किया जाता है, ठीक है। प्राइम मूवर और उत्तेजन के आधार पर इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये है डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए, इसके अंदर जो है डीसी जनरेटर में दो आता है। एक आता है प्राइम मूवर के आधार पर और दूसरा होता है उत्तेजन के आधार पर, ठीक है। तो जो है इधर में जो आपको उत्तेजन के आधार पर है, इधर प्राइम मूवर के आधार पर है। जो प्राइम मूवर के आधार पर जो है आपका 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है जल टरबाइन जो है चलित जनित्र, ठीक है। ये जल टरबाइन चलित जनरेटर होता है। दूसरी होती है आपका वाष्प टरबाइन चलित जनित्र। और तीसरा जो होता है आपका डीजल इंजन चालित जनित्र, ठीक है। और वहीं पे जो है आपका उत्तेजन प्रणाली के आधार पर जो होता है, एक होता है पृथक उत्तेजित जनित्र और दूसरा होता है स्व उत्तेजित जनित्र, ठीक है। तो इसके स्व उत्तेजित जनित्र में भी जो है 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, सीरीज जनित्र, शंट जनित्र और कंपाउंड। ये जो है कंपाउंड जनित्र, ये तीनों जो है स्व उत्तेजित जनित्र होते हैं, ठीक है। अब जो है इसके अंदर जो है कंपाउंड जनित्र के अंदर भी जो है 2 टाइप के आते हैं, ठीक है। देख लीजिए, एक टाइप के अंदर में जो आता है आपका, एक ही टाइप में 2 होता है, एक शॉर्ट शंट जनित्र, एक लॉन्ग शंट जनित्र होता है, ठीक है। और जो है दूसरा होता है आपका, ये है आपका संयोजन व चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर जो है 2 टाइप के इसमें भी हो जाता है। एक होता है कम्युलेटिव जनित्र और दूसरा होता है डिफरेंशियल जनित्र, ठीक है। तो हम लोग जो है सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे, देखिए प्राइम मूवर के आधार पर, ठीक है। प्राइम मूवर के आधार पर देखिए क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर। प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनित्र मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या है, जो है जल टरबाइन चलित जनित्र, यानी कि वाटर टरबाइन ड्रेन जनरेटर, ठीक है। देखिए, इस प्रकार के जनित्र को आर्मेचर को घुमाने के लिए जल टरबाइन प्रयोग की जाती है। टरबाइन पंखों यानी कि फैंस से युक्त एक बड़ा पहिया होता है, जिसे ऊंचाई से गिराए गए जल जो है प्राप्त से घुमाया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में जल का स्तर ऊंचा उठाने तथा जल की जो है निबंधित आपूर्ति हेतु बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। इस प्रकार की विद्युत उत्पादन केंद्रों का जल विद्युत बिजली घर कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका, यहाँ पे है वाष्प टरबाइन चालित जनित्र। ये है आपका स्टीम टरबाइन ड्राइंग जनरेटर, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है, देखिए इस प्रकार के जनित्र में जो है आर्मेचर को घुमाने के लिए जल वाष्प टरबाइन प्रयोग की जाती है। जल वाष्प बनाने के लिए जो है कोयला, गन्ने की खोई आदि को जो है ईंधन के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के विद्युत उत्पादन केंद्रों को जो है उष्मीय विद्युत बिजली घर कहते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपका
डीजल इंजन चालित जनित्र, ठीक है। ये आपका डीजल इंजन जो है डीजल इंजन जनित्र जो है उसके बारे में हम लोग देखिए। इस प्रकार के जनित्र में आर्मेचर को घुमाने के लिए उसे सीधे ही डीजल इंजन के शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। आजकल विद्युत आपूर्ति में जो है कटौती के कारण इस प्रकार के छोटे छोटे मशीनों का जो है प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए जो दूसरा हम लोगों का जो पॉइंट था ये था उत्तेजन प्रणाली के आधार पर, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम, ठीक है। इस पर हम लोग देखते हैं। देखिए उत्तेजन प्रणाली के आधार पर डीसी जनित्र मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका पृथक उत्तेजित जनित्र, ठीक है। यह आपका पृथक उत्तेजित जनित्र, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए इस प्रकार के जनित्र में प्रयोग किए जाने वाले फील्ड पोल्स यानी कि विद्युत चुंबक को उत्तेजित करने के लिए जो है संयोजक बैटरी डीसी जनित्र अथवा जो है रेक्टिफायर द्वारा एसी से परिवर्तित की गई डीसी को आवश्यकता होती है। सामान्यतः इस प्रकार के जनित्र में उत्तेजक वोल्टेज का मान जो है उत्पादित वोल्टेज के मान के समान जो है मान से कम होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है आपका बैटरी से ये उत्तेजित करने के लिए इसमें दिया गया एक अलग से एक्साइटेशन होता है। यहाँ पे बैटरी लगी होती है, एक रेगोस्टेट से उसमें कम या ज़्यादा हम लोग करते हैं, ठीक है। एक स्विच लगी होती है, जब हम लोग ऑन करते हैं तो ये जो है इसमें एक्साइटेशन होने लगती है और यहाँ पे आर्मेचर लगा होता है और यहाँ पे लोड लगा होता है, ठीक है। ये आपका इसका फील्ड वाइंडिंग है, ये जो आपका लोड के लिए लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लोड लगा हुआ है, आर्मेचर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पृथक उत्तेजित जनित्र का संयोजन आरेख, ठीक है। यहाँ पे देखिए पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र का अभिलक्षण वर्ग जो देखिए यहाँ पे है करेक्ट जो है सभी प्रकार के डीसी जनित्रों के अभिलक्षण को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है। पहले देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पे खुला परिपथ अभिलक्षण। देखिए यह है इसे चुंबकीय एवं नो लोड संतृप्त अभिलक्षण के नाम से भी जाना जाता है। किसी घूर्णन गति पर मशीन के जो है क्षेत्र धारा या उत्तेजित धारा एवं नो लोड पर आर्मेचर में प्राप्त विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध को इस अभिलक्षण वर्ग द्वारा दर्शाया जाता है। इस वर्ग का रूप सभी मशीनों के लिए सामान्य होता है, ठीक है। दूसरा आपका आंतरिक अभिलक्षण, ठीक है। आंतरिक अभिलक्षण के बारे में देखेंगे तो देखिए यह अभिलक्षण वर्ग आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल EA एवं आर्मेचर धारा IA के मध्य संबंध को दर्शाता है। इस अभिलक्षण को पूर्ण अभिलक्षण भी कहते हैं, ठीक है। बाह्य अभिलक्षण, ठीक है। बाह्य अभिलक्षण देखिए टर्मिनल वोल्टेज एवं लोड धारा के मध्य संबंध को इस अभिलक्षण वर्ग द्वारा दर्शाया जाता है। इसे प्रदर्शन अभिलक्षण एवं वोल्टेज रेगुलेशन वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। वर्ग के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं क्षेत्र धारा के मध्य खींचा गया यह वर्ग रैखिक रूप से बढ़ता है, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्षेत्र धारा IF के समानुपाती होता है। चुंबकीय ध्रुव जो है संतृप्त अवस्था में होते हैं, ठीक है। आगे देखिए जिसे टर्मिनल वोल्टेज क्षेत्र धारा के समानुपाती में नहीं रहती है। इस स्थिति को वर्ग के मुड़े हुए भाग से दर्शाया गया है। अंत में जब चुंबकीय ध्रुव पूर्ण रूप से जो है संतृप्त हो जाते हैं तब क्षेत्र धारा में वृद्धि होने पर भी प्रेरित विद्युत वाहक बल में कोई विरुद्ध नहीं होती है।
जैसा कि वर्ग में दर्शाया गया है, जो है पृथक पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र के खुला परिपथ अभिलक्षण को निम्न वर्ग में दर्शाया गया है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज देखिए यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट जो है ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये जो आपका जो है क्षेत्र धारा। ठीक है, ये देखिए प्रेरित विद्युत वाहक जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे जो है इसका ये जो है आपका धारा जो है धारा जो है इस तरीके से धारा बढ़ेगा, और जो है इसका जो है रेखीय आरेख इस तरीके से जो है ये फ्लक्चुएट करती हुई ऊपर की तरफ ये जो है इसकी गति बढ़ेगी। ठीक है, गति की नियत अवस्था यहाँ पे आने के बाद जो है लिमिट आने के बाद जो है वो जो है नियत अवस्था में आ जाएगा। धारा तो कंटिन्यू बढ़ेगा लेकिन गति जो है उसकी फिक्स हो जाएगी, वोल्टेज यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ये आपका खुला परिपथ अभिलक्षण वर्क है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ये देखिए यदि पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया एवं आर्मेचर वोल्टेज जो है ड्रॉप न हो तो किसी भी लोड धारा पर वोल्टेज नियत रहती है। इस प्रकार लोड धारा IL की तुलना में नो लोड वोल्टेज दिए गए वर्ग के अनुसार सीधी रेखा AB द्वारा प्रदर्शित होती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के विचुंबकित प्रभाव के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल नो लोड वोल्टेज में से कम होता है। वर्ग AC लोड धारा IL एवं चुंबकीय विद्युत वाहक बल जो है एवं उत्पन्न विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध को दर्शाता है, जिसे आंतरिक अभिलक्षण यानी कि पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र के लिए IA=IL कहते हैं। ठीक है, आर्मेचर एवं ब्रशों में उत्पन्न ओमीय ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज कम होती है। वर्ग AD टर्मिनल एवं लोड धारा के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, जिसे बाह्य अभिलक्षण कहते हैं। ठीक है, ये आपका लोड धारा और ये जो है आपका जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, नो लोड वोल्टेज है। इसमें क्या होगा देखिए, ये बाह्य अभिलक्षण है, इसमें जो है वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा एक लिमिट के बाद। ठीक है, यहाँ से इसमें शुरू होगा अतिरिक्त अभिलक्षण नो लोड अभिलक्षण में, और जो है आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और धारा जो है बढ़ती आएगी और वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चित्र है जो है पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र का बाह्य एवं आंतरिक अभिलक्षण वर्क। ठीक है, जो है अगला जो इसका पॉइंट है ये है स्व उत्तेजित जनित्र। ठीक है, स्व उत्तेजित यानी कि सेल्फ एक्साइटेशन जनरेटर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए जिस जनित्र में फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए बाह्य वैद्युतिक स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्व उत्तेजित जनित्र कहलाता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के जनित्रों में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं और उन्हें उसी जनित्र द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत वाहक बल से उत्तेजित किया जाता है, इसलिए उन्हें स्व उत्तेजित जनित्र कहते हैं। इनके फील्ड पोल कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, जिससे कि एक बार में उन्हें बाह्य वैद्युतिक स्रोत से उत्तेजित करने के बाद उन्हें कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व बचा रहे और इसी चुंबकत्व के फलस्वरूप आर्मेचर के घूर्णन करने पर उसमें कुछ विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे उत्पन्न हो सके। यह विद्युत वाहक बल फील्ड कॉइल्स को प्रदान कर दिया जाता है। अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त होने से चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है, जो और अधिक विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है। इस प्रकार धीरे धीरे जनित्र पूर्ण रूप से विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आपको स्व उत्तेजित जनित्र दिखाया जा रहा है। ये जो है एक दूसरे से जो है पैरेलल में कनेक्ट होता है, जो है आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग जो है पैरेलल में कनेक्ट होता है, और लोड देखिए यहाँ पे लोड दिया गया है। ठीक है, ये आपका स्व उत्तेजित जनित्र होता है। ठीक है, देखिए
यहाँ पे जो है क्षेत्र वाइंडिंग की जो है संयोजन विधि के आधार पर ये जनित्र मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। एक होता है डीसी जनित्र, दूसरा सीरीज जनित्र, शंट जनित्र अथवा कंपाउंड जनित्र होता है, ठीक है। तो सीरीज में देखिए, सीरीज जनित्र क्या होता है, देखिए इस प्रकार के इस जनित्र में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों जो है श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। फील्ड वाइंडिंग देखिए, फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की तथा कम लपेट वाली कम प्रतिरोध एवं अधिक इंडक्टेंस की बनाई जाती है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप जनित्र का प्रतिरोध निम्न स्तरीय रहता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है आर्मेचर और इसका जो फील्ड वाइंडिंग और इसका लोड तीनों जो है क्या होता है, सीरीज में ही रहता है, ठीक है। ये इसलिए इसको सीरीज जनित्र कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है इस जनित्र को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवस्था में इसके परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह का मान शून्य होगा। लोड परिवर्तन से मशीन की टर्मिनल वोल्टेज भी परिवर्तित हो जाएगी। अतः सीरीज जनित्र को नियत लोड पर ही चलाना चाहिए। सीरीज जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल के मान को जो है नियंत्रित करने के लिए सीरीज फील्ड के समांतर क्रम में कोई जो है डाइवर्टर रियोस्टेट संयोजित किया जाता है, ठीक है। देखिए ये जो है आपका, अगर हम लोग इसमें जो है इसको बिना लोड का बिना लोड का नहीं चलाना चाहिए। अगर हम लोग इसे करते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो इसको जो है बिना लोड को नहीं चलाएंगे, लेकिन फिर भी इसमें जो है एक जो है डाइवर्टर लगा दिया जाता है, एक रियोस्टेट लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इसकी वोल्टेज को अप या डाउन करने के लिए हम लोग जो है एक जो है डाइवर्टर या रियोस्टेट लगाते हैं। ये आपका डाइवर्टर युक्त जो है सीरीज जनरेटर है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अतः सीरीज जनित्र की विद्युत धारा IL = EA/RA प्लस RAC प्लस RL। यहाँ जो है, यहाँ IL लोड विद्युत धारा एम्पियर्स में है, RA जो है आपका आर्मेचर प्रतिरोध ओम में है, और EA जो है आपका उत्पन्न विद्युत वाहक बल वोल्ट में है, तथा RAC जो है सीरीज फील्ड जो है प्रतिरोध ओम में है, ठीक है। RL = लोड प्रतिरोध ओम में मेजर करते हैं। ध्यान दें सीरीज जनित्र में ये काम करेगा, ठीक है। ये जो फार्मूला है IL = जो है ISE = IA, ठीक है। देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। यह जो है सीरीज जनित्र का अभिलक्षण कर्व है, वर्क है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो जो हम लोग जो है अभिलक्षण कर्व को जो है अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो जो है हम लोग यहीं पे रहने देते हैं इसको। जो यहाँ से जो हम लोग यहाँ से सीरीज जनित्र का अभिलक्षण वर्क जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा। और जो है अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।